जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनमें से एक तो आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बच गए कितने? 5। तो जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 होते हैं। 1 हमें गिवन है, ये 5 और निकाल के लाने हैं हमें। तो यहाँ एंगल हम ए रीड कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम ए ही रीड करेंगे। जो एंगल गिवन होगा उसी एंगल से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो साइन होता है, हमने वहां में पढ़ा था कि जो साइन ए होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो कोस ए होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो टेन होता है, टेन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कोट ए होता है वो टेन का अपोजिट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और जो सेक होता है वो कोस का अपोजिट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो कोसेक होता है वो साइन का अपोजिट मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से वैल्यूज देख लेंगे। जो कोस ए है इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए हमें। तो साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, तीसरी साइड अगर आपको निकालनी है तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बी और एंगल ए से रीड कर रहा है, तो यहां बना लीजिए ए और ये हो जाएगा सी। ए के साथ ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो गई आपकी हाइपोटेनस। और अगर दो साइड गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं जो हाइपोटेनस स्क्वायर है, हाइपोटेनस क्या है? एसी। एसी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है? एबी। एबी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बीसी, तो बीसी स्क्वायर। एसी कितनी है? एसी देखो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो यहाँ से 3 है, परपेंडिकुलर कितनी है? 2 है, तो यहाँ से 2 राइट कर लेंगे। एसी है 3 स्क्वायर इक्वल्स टू एबी हमें फाइंड आउट करनी है और प्लस बीसी है 2, तो 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 इक्वल्स टू एबी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। और इधर प्लस का है, जिसकी वैल्यूज निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ दीजिए और जो उसके साथ वैल्यूज है उनको उठा के दूसरी साइड ले आइए। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 9 माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया ए बी स्क्वायर। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 और ये हो गया ए बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर का स्क्वायर रूट ले लेंगे और 5 का दोस्तों स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो ए बी कितनी आ गई? रूट 5 आ गई। तो ये जो ए बी है ये आपके आ गई रूट 5, तो बेस आ गया आपका रूट 5। अब हमने कोस में देखा है, जो कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है? बेस है रूट 5, हाइपोटेनस कितना है? 3, तो रूट 5 अपॉन 3 कोस ए आ गया। टेन ए टेन ए क्या हो जाएगा? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 2, बेस कितना है? रूट 5। अभी तो फाइंड आउट किया रूट 5, तो कोट ए होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आया है? रूट 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 2। सेक होता है कोस का अपोजिट यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 3 अपॉन रूट 5। हाइपोटेनस देखो यही से वैल्यूज निकल जाएगी दोस्तों। 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, 3 तो फिर आपस में अपोजिट होकर निकल जाती है। तो कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 3 और परपेंडिकुलर है 2। तो ये आपकी 6 वैल्यूज आ गई। आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमने सोल्व की है ये भी क्वेश्चन में आपको करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसी का एक पार्ट और करके देख लेते हैं।
कोसेक थीटा। तो यहीं से ही उठा लेंगे कोसेक थीटा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10, या आपसे कह दिया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है और आपको बचे हुए 5 निकालने हैं। तो हमने भी रीड किया साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, ये होता है रेशियोज में। और जो कोसेक थीटा होता है वो यहाँ से रीड करो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ सिर्फ ए की वैल्यू है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आ जाए तो उसके नीचे 1 मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है। तो अब ये बन गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको दो साइड गिवन है, तो दो साइड गिवन है तो आप तीसरी साइड निकालोगे। तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए ये, और एंगल की बात कर रहे हैं थीटा, मैं यहाँ मान लेता हूँ 90 डिग्री ABC, और यहाँ मान लेता हूँ एंगल को थीटा। थीटा एंगल लेके चल रहा हूँ तो जो एंगल लेते हैं उसी के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस पे एंगल बनता है उसे कहते हैं बेस, और ये होती है 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस। चाहे कोई भी क्वेश्चन रीड कर लीजिए, जो 90 डिग्री एंगल बनेगा उसके सामने क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो ये हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस कितनी है, √10, और परपेंडिकुलर कितनी है, 1। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितनी है AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AB, तो AB स्क्वायर। ठीक है, AC कितनी है √10, तो √10 स्क्वायर इक्वल्स टू BC पता नहीं, ये तो फाइंड आउट करनी है हमें, और AB है 1, तो 1 स्क्वायर। √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा। देखो दो तरीके से होता है कि √10 का स्क्वायर का मीन्स है कि √10 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो जब रूट में नंबर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इसका रूट हट जाता है, तो नंबर खाली अकेला बच जाता है। एक होता है अगर आपका रूट में ही है और वैल्यूज अलग अलग है, फिर वैल्यू की मल्टीप्लाई होके सारे के सारे एक ही रूट में आ जाते हैं। ठीक है, तो √5 मल्टीप्लाई √6 कितना हो जाएगा, √30। लेकिन अगर रूट में दोनों नंबर सेम है तो फिर रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आया है 10, तो ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10। अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। BC स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब BC की वैल्यू निकालनी है, 1 को उठाओ इधर ले आओ दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे और 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 3, तो BC आ गया आपका 3। तो यहाँ से कोसेक थीटा हमें पता है, साइन A कितना, साइन A जहाँ A रीड करे थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ आप थीटा रीड करोगे, फॉर्मूले सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितनी है 1, हाइपोटेनस कितनी है √10। कोस थीटा ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ये रहा 3, हाइपोटेनस कितना है √10। अब tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 3। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 1। फिर सेक थीटा, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है √10 और बेस कितना है 3। तो ये हो गए आपके वैल्यूज। आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी बुक्स में, एनी बुक्स
किसी भी बुक में आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो दोस्तों। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, तो ये आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक बुक में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो फिर आपको साइड में पाइथागोरस थ्योरम भी सोल्व करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।